जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, अजीब मोर्चा है वैसे कि मरीम नवाज़ जाएंगी और अपने अब्बा जी को लेके आएंगी और दवाई भी मिल जाएगी। ये हैरान कन बात है। वैसे ये दवाई से मुराद मेरी पता है कि NRO की दवाई है, और ये पहले भी इंजेक्ट करते रहे हैं, और अब भी ये इंजेक्ट करके अपनी सियासत को जो है, हयात अवाम जो है वो बख्शना चाहते हैं। और ये एक और कड़ी है, इसका जो तसलसल है वो जारी और सारी नज़र आ रहा है। और अब ये जाएंगी उधर मुहतरमा और अपने अब्बा जी को लेकर आएंगी और बहुत ही जश्न दिखाएंगी कि देखें जी हम तो रुखरू हो गए, हम तो कामयाब हो गए, और देखें नवाज शरीफ पर भी झूठे मुकदमे बनाए गए थे। क्योंकि अब ये नज़र आ रहा है ना, ये क्लियर कट बात नज़र आ रही है कि जो राह हमवार की गई, आप सोचें कि एक ऐसा मफरूर वज़ीर ख़जाना मुंशी जो भाग गया, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग का पहले भी इर्तिकाब किया और बाद अज़ा उसने एतराफ़ किया, और फिर बाद में भी उसके ऊपर जो केसेस बने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़े संगीन नोयत के, जिसको कहते हैं कि जी वो तो केसेस ही कोई नहीं थे। हदैबिया में इसका बहुत बड़ा रोल था इस बंदे का, तो वो भी उड़ा दिया केस, जिसको कहते थे कि करप्शन की माँ है वो केस। वो तो पता नहीं है कि क्यों उड़ाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही बंद कर दिया, समझ नहीं आई। जिसमें एक एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी कि इसके अंदर ना नवाज शरीफ बच सकते हैं ना इसहाक डार बच सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा इस पे हो गया। शायद इनकी अभी किस्मत अच्छी है, लेकिन बात यह है कि निरादे तक कहाँ अच्छी रहेगी। अब तो ये जो इसहाक डार है, मैं बात कर रहा था कि इसहाक डार के लिए पहले राह हमवार हुई, मरीम नवाज़ को रिलीफ मिल गई इतनी बड़ी कि उनकी 7 साल की कैद की सज़ा भी ख़त्म हो गई,
جو ہے وہ اس لیے دی تھی انگلینڈ کو کہ 17 سال بعد آئی ہے کہ بھائی اگر آپ ویسے ٹرافی پکڑا دیتے ویسے کب دے دیتے یار یہ لو آپ پڑھو تو تب چھٹی کرو، ٹھیک ہے، کیپٹن کو پکڑا دیتے انگلینڈ کی، ویسے دے دیتے یار، کیا